तो कैसे हैं आप। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आप सभी की रिक्वेस्ट पर एनसीसी का फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे इसके लिए एक पहले से ही प्री फिल फॉर्म लेकर आया हूं, ताकि कम समय में ये वीडियो बन जाए और आप अच्छे से फॉर्म भरना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आप अपना फॉर्म भरना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नेम इन ब्लॉक लेटर्स। तो यहाँ पर आप अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुधाकर गौड़ इन्होंने लिखा है, तो नाम के बीच में अपना एक बॉक्स खाली रखेंगे। सुधाकर और गौर के बीच में एक बॉक्स खाली रखना है। यह आपका नाम अमित कुमार सिंह है, तो अमित एक बॉक्स खाली, फिर कुमार और फिर एक बॉक्स खाली और फिर सिंह, इस प्रकार से अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा आता है हमारा नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आप सभी इंडियन भारतीय हैं तो भारतीय लिखेंगे, अगर आप नेपाली हैं तो नेपाली लिखेंगे। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपनी भर देंगे। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे दिया है तो 10/6/2004 इनका डेट ऑफ बर्थ है, उसको आप भर देंगे। उसके पश्चात पिता का नाम है, पिता का नाम भी उसी प्रकार से कैपिटल लेटर में बॉक्स में आप लिखेंगे। जैसे इनके पिता का नाम है उदय राजू। इसके पश्चात मदर्स नेम, माता का नाम, ये भी कैपिटल लेटर में रहेगा, मंजू देवी, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके पश्चात परमानेंट एड्रेस, एड्रेस में आप अपना विलेज, जैसे इन्होंने लिखा है छपिया। उसके बाद पोस्ट, पोस्ट भी इनका छपिया है, और डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले का नाम गोरखपुर इन्होंने भरा है। उसके पश्चात आप अपना मोबाइल नंबर, 10 अंकों का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप फॉर्म में डाल देंगे। उसके पश्चात अपनी जो भी ईमेल आईडी है, मैंने फॉर एग्जांपल एक फेक ईमेल आईडी बनाकर इस फॉर्म में डाली है, तो आप इसी प्रकार से अपनी जो भी ओरिजिनल ईमेल आईडी है उसको इस फॉर्म में भर देंगे। उसके पश्चात आप अपना ब्लड ग्रुप जो भी है, जैसे इसमें B+ लिखा हुआ है, तो आपका जो भी एक्चुअल ब्लड ग्रुप है वो इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके पश्चात नंबर 9 पर है आपका सेक्स, सेक्स में मेल या फीमेल आप जो भी हैं आप अपना मेंशन करेंगे। उसके पश्चात नंबर 10 पर है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में आप अपने घर के पास का जो भी रेलवे स्टेशन है उसका उल्लेख करेंगे, जैसे इन्होंने गोरखपुर लिखा है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो निकटतम थाना, तो जो भी आपके घर के नज़दीक का जो थाना है, जिस क्षेत्र में आप आते हैं उस थाने का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इन्होंने लिखा है खजनी। इसी प्रकार से कक्षा की जो योग्यताएं हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स इन परसेंटेज, तो 10वीं पास हैं और मार्क्स इनके 376 हैं, जो कि लगभग 63% हैं। तो इस प्रकार से आप पहले पेज को फिल करेंगे और यहाँ पर अपना वर्दी में बिना कैप के एक फ़ोटो लगाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 2 पर हम आ जाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो इसमें आप आपके चेहरे पर या ऐसी जगह जहाँ पर निशान दिखाई दे, कोई भी निशान है तो उसका उल्लेख करेंगे। जैसे इन्होंने कट ऑफ हेड, यानी जो है सर पर कट का निशान है, या मोल मार्क ऑफ चिन, या चिक, गाल पर जो है तिल का निशान, या कोई ऐसा निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, उसका उल्लेख करेंगे। उसके पश्चात इसमें दिया गया है, क्या दंड न्यायालय द्वारा आपको कभी दोषी सिद्ध किया गया है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में क्या सज़ा मिली है, प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।
तो क्या आपको जो है न्यायालय के द्वारा कोई सज़ा दी गई है, तो इसमें आप नो, अगर कोई ऐसा केस है तो आप इसमें यस करेंगे, वरना सभी लोग इसमें नो लिखेंगे। उसके पश्चात नेम ऑफ स्कूल कॉलेज और स्ट्रीम, तो आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर भरेंगे और आप किस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं। तो जैसे इन्होंने भरा है एमपी इंटर कॉलेज गोरखपुर और इनका स्ट्रीम आर्ट है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत नामांकन और प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग यस लिखेंगे। उसके पश्चात नंबर 17 पर है एनसीसी यूनिट टू बी इनरोल्ड इन, आप किस यूनिट में इनरोल्ड होना चाहते हैं, तो यह आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा। जैसे यहाँ पर मेरे कॉलेज का जो यूनिट है उसका नंबर है 2 प्लाटून 3/44 कंपनी एनसीसी। तो मैंने अपने कॉलेज की जो प्लाटून है, जो कंपनी है, जेडी में है, तो जो ट्रूप है उसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। और उसके पश्चात क्या आपको पहले एनसीसी में नामांकित किया गया है, यदि हाँ तो आपका नामांकन संख्या, तो अगर आप सीनियर डिवीज़न में प्रतिभाग कर रहे हैं और जूनियर डिवीज़न के कैडेट रहे हैं तो यहाँ पर यस लिखेंगे। अगर आप इससे पहले कैडेट नहीं हैं, जूनियर डिवीज़न में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर नो लिखेंगे यदि आप इससे पहले जो है कैडेट नहीं रहे हैं। अगर कैडेट रहे हैं तो यहाँ पर यस लिखकर अपना रेजिमेंटल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा नंबर 19 पर है क्या आपको कभी राष्ट्रीय कैडेट कोर टेरिटोरियल आर्मी अथवा भारतीय सशस्त्र सेवा से निष्कासित किया गया है, तो कृपया विवरण प्रदान करें, तो यहाँ पर सभी लोग नो लिखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट ऑफ किन विद एड्रेस, निकट संबंधी और उसका पता संबंध सहित दूरभाष कार्यालय निवास जो लागू हो, तो यहाँ पर जो अपने निकट संबंधी हैं उनका नाम और पता इसमें भरा जाएगा। जैसे इन्होंने पवन कुमार अपने भाई का नाम लिखा है, संबंध है ब्रदर, विलेज शपिया और पोस्ट शपिया और डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, इस प्रकार से भर देंगे। उसके बाद आपके बैंकर्स का विवरण है और उसके साथ साथ आईएफएससी कोड सहित, तो यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसकी ब्रांच का एड्रेस लिख देंगे। उसके पश्चात आईएफएससी कोड यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। उसके पश्चात बैंक खाता संख्या कैडेट का, तो यहाँ पर कैडेट अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। गार्जियन का या माता पिता का या भाई का खाता नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल आपको अपने खाते की डिटेल लिखनी है। उसके पश्चात नंबर 24 है पैन कार्ड, अगर आवंटित है, अगर आपको कोई पैन कार्ड दिया गया है तो वहाँ आप इसका नंबर, जो भी पैन कार्ड नंबर है, इसको मेंशन करेंगे। उसके पश्चात स्थान में आप अपने शहर का नाम, जैसे यहाँ पर गोरखपुर लिखा है, वो भरेंगे और दिनांक, जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं उसका दिनांक यहाँ पर डाल देंगे। उसके पश्चात आवेदक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब है भर्ती के लिए स्वीकृत हो जाने के पर घोषणा पत्र, तो यहाँ पर आपको घोषणा करनी होगी। इसमें मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता या करती हूँ कि मैं इस फॉर्म में प्रश्नों के लिए मेरे द्वारा दिए गए उत्तर सत्य हैं और उनका कोई भी अंश गलत नहीं है और वो दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए मैं सहमत हूँ। तो यहाँ पर मैं खाली जगह में अपना नाम सुधाकर गौड़, जैसे इन्होंने लिखा है वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है, 2 नंबर पर सुधाकर गौड़ उस भर देंगे। उसके पश्चात 3 नंबर पे फिर प्रतिज्ञा है सुधाकर गौड़, इसमें अंग्रेजी में अपना नाम लिख देंगे। उसके पश्चात
आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे और प्लेस में गोरखपुर या आप अपने शहर का नाम लिखेंगे और फॉर्म भरने की तारीख यहाँ पर भर देंगे। इसके अलावा अगला है पिता के या विभाग के द्वारा घोषणा। तो पिता के द्वारा भी घोषणा की जाएगी। मैं यहाँ पर पिता का नाम अपना लिखेंगे, अंग्रेजी में उदय राजू, ठीक है, इनके पिता का नाम है तो ये भर देंगे। और उसके पश्चात स्थान में गोरखपुर और तारीख अपना लिखेंगे। पिता का नाम या पिता के हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे। उदय राजू इनके पिता का नाम है तो ये लिखेंगे। उसके पश्चात पेज नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं। तो पेज नंबर 4 पर भर्ती से पहले चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाए। तो यहाँ पर आपको अपना मेडिकल जिला अस्पताल के माध्यम से कराना होगा, जिसमें जिला अस्पताल के डॉक्टर या MBBS डॉक्टर के द्वारा आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा कि आप NCC भर्ती के लिए, NCC ट्रेनिंग के लिए फिट हैं। मैंने नाम आ जाएगा आपका सुधाकर गौड़, तारीख आ जाएगी को जांच की और मेरे विचार में यह राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती के योग्य हैं। ठीक इस प्रकार से, ठीक वही अंग्रेजी में नाम आपका आ जाएगा, तारीख आ जाएगी, ठीक है। और इसमें, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा अपना हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके अलावा स्थान और तारीख यहाँ डाल देंगे। उसके पश्चात भर्ती अवधि बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाए। नियम 13 देखें। तो अगर आप फेलियर हैं तो भर्ती अवधि अपना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्थान डालेंगे, तारीख डालेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। अगर आपके पिता जो है NCC की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करते हैं तब आप यहाँ पर अपना स्थान लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और पिता का साइन करवाएंगे, उदय राजू, ठीक है। उसके पश्चात भर्ती होने पर प्रिंसिपल के द्वारा भर्ती की तिथि और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे। पेज नंबर 5 पर इकरारनामा है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है। सेवा में भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय कैडेट कोर प्राधिकारियों द्वारा नामांकित करने अथवा स्वयं अनुरोध पर मेरे पुत्र या पुत्री आश्रित आपका यहाँ पर रेजिमेंटल नंबर जो भी आपको प्रदान किया जाएगा वो लिखेंगे। जैसे इन्होंने UP 23 SDA या UP 23 JDA, उसके बाद आपका 6 अंकों का नंबर रहेगा, ठीक है। नाम, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात पूरा लिखा है कि आप जो है किसी प्रकार का कोई भी जो है दुर्घटना घटित होने पर, ठीक है, तो अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति कोई भी वाद या दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। वही बात अंग्रेजी में लिखी है तो यहाँ पर भी अपना रेजिमेंटल नंबर, अपना नाम भर देंगे, ठीक है। और अंत में आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपना रेजिमेंटल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यूनिट या ग्रुप इसमें लिख देंगे। तो यूनिट में 44 UP बटालियन, अपनी बटालियन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 साक्षी या 2 गवाहों, ठीक है, जो आपको जानते हो, आपके पास पड़ोसी हों, उनके यहाँ पर उनका हस्ताक्षर, उनका नाम और उनका पता यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरे गवाह या पड़ोसी का नाम, अपने निकट संबंधी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, उसके हस्ताक्षर करा के उसका नाम पता देंगे। उसके बाद पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो पिता के हस्ताक्षर यहाँ पर हो गए हैं। उसके अलावा पिता का नाम और एड्रेस इसमें दिया जाएगा।
पेज नंबर 6 पर है नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म में आई कैडेट नेम इन ब्लॉक लेटर्स सुधाकर गौड़, ठीक है। और उसके पश्चात पिता का नाम है उदय राजू, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपना क्लास, जैसे इन्होंने फर्स्ट ईयर A1 भरा है, अपना क्लास सेक्शन भर देंगे। कॉलेज का नाम MP इंटर कॉलेज गोरखपुर, ठीक है। और तारीख यहाँ पर आ जाएगी 20/7/23। और उसके पश्चात नेम ऑफ द यूनिट 44 UP बटालियन NCC बटालियन या यूनिट 2 PLS 3/44 NCC गोरखपुर लिख सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर फादर मदर गार्जियन का व्यवसाय ऑक्यूपेशन लिखेंगे, प्राइवेट जॉब इन्होंने लिखा है। और इनकी वार्षिक आय जो है वार्षिक लिखी जाएगी, जैसे इन्होंने 3,60,000 रुपये वार्षिक लिखा है। उसके अलावा ये शर्तें हैं सेकेंड थर्ड। उसके पश्चात तीसरे में अगर आपको NCC के दौरान अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और ठीक है, उसमें टर्म एंड कंडीशंस जो हैं उनको समझने के लिए गार्जियन की अनुमति है। तो नंबर 1 नेम इन नॉमिनीज उदय राजू, पिता का नाम आ गया, यहाँ पर मदर का नाम आ गया, उनकी आयु 51 वर्ष, मदर की आयु 48 वर्ष, उनसे संबंध फादर मदर और एड्रेस। तो एड्रेस सेम ही रहेगा, छपिया पोस्ट छपिया डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। इसके पश्चात आपका हस्ताक्षर करना ना भूलें, सुधाकर गौड़, ठीक है। प्लेस में गोरखपुर, तारीख 20/7/2023 इसमें डाल दिया गया है। और उसके बाद फॉर्म का पेज नंबर 7 है, जिसमें प्लेस गोरखपुर, तारीख आपकी पड़ जाएगी, इसको सही कर लीजिएगा, तारीख 20/7/2023। उसके पश्चात आप यहाँ पर आपके NO के द्वारा अपना हस्ताक्षर किया जाएगा और अपनी मोहर लगाई जाएगी। उसके बाद सेक्शन थर्ड में, ठीक है, आप यहाँ पर अपना नाम आई विलिंग टू अलाउ माई सन डॉटर वार्ड नेम इसमें आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा सुधाकर गौड़, जैसे इन्होंने लिखा है। यहाँ पर प्लेस में स्थान का नाम और तारीख आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा, उनका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, ज़िले का नाम और मोबाइल नंबर उनका दिया जाएगा। इस प्रकार से उसके अलावा विटनेस, तो विटनेस में आप अपने ग्राम प्रधान, पार्षद या ऐसे व्यक्ति जो गजेटेड अफसर हों उनकी मोहर यहाँ पर लगवाएंगे और उनका हस्ताक्षर कराएंगे, उनका पूरा पता लिखेंगे। दूसरा जो है प्रिंसिपल, अपने पिछले कॉलेज के प्रिंसिपल या आपके NO के द्वारा जो है दूसरा गवाह के रूप में इसको प्रमाणित कर दिया जाएगा। और उसके अलावा सेक्शन 4 ऑफिशियल यूज के लिए है, तो इसको आप छोड़ देंगे, चाहे तो यहाँ पर अपना स्थान और तारीख डाल सकते हैं। पेज नंबर 8 पर नॉमिनेशन फॉर्म है, सेम हिंदी में और अंग्रेजी में। यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम और स्कूल व कॉलेज का नाम, आपकी कक्षा, इसके अलावा NCC कल्याण संस्था की सदस्यता के लिए जो भी निर्धारित धनराशि है इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, आपके NO के द्वारा धनराशि भर दी जाएगी। वही चीज़ अंग्रेजी में है, तो यहाँ पर आप अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने कॉलेज का नाम, अपने बटालियन का नाम, धनराशि का स्थान छोड़ देंगे या पूछ के भरेंगे। और इसके मेरे पिता का व्यवसाय, प्राइवेट नौकरी, वार्षिक आय, ये जो है लिख देंगे। इसके अलावा इस फॉर्म में
और कुछ आपको भरना नहीं है। आगे चलते हैं। पेज नंबर 9 में पिता का नाम उदयराज, आयु 51 वर्ष, संबंध पिता, एड्रेस, और उसके बाद अगर कोई राशि आपके दुर्घटना पर देय होती है तो उसका परसेंटेज। तो यहाँ पर छात्र अक्सर गड़बड़ी करते हैं, तो आपके पास 100% ही है। तो अगर 2 व्यक्तियों को आप नॉमिनी बना रहे हैं अपने माता और पिता को, ठीक है, तो दोनों में 100% को बराबर बराबर बांट सकते हैं या अलग अलग अनुपात में बांट सकते हैं। तो 50% इन्होंने पिता के लिए और 50% माता के लिए निश्चित किया है। अगर माता पिता दोनों में से कोई एक है तो आप 100% भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्थान का नाम लिख देंगे, तारीख लिखेंगे, यहाँ पर कैडेट के हस्ताक्षर होंगे। उसके पश्चात ये एनओ के द्वारा आपके प्रमाणित किया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा। यहाँ पर आप स्थान और तारीख लिख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपके पिता के द्वारा घोषणा है, मैं अपने पुत्र पुत्री सुधाकर गौड़ को संस्था के नियम व शर्तों के अधीन एनसीसी कैडेट कल्याण संस्था के सदस्य बनने के लिए सहमत हूँ और खंड 1.4 के अंतर्गत किए गए नामांकन पर भी अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। तो इसके अलावा यही चीज़ अंग्रेजी में है। उसके अलावा यहाँ पर अपना स्थान लिख देंगे, तारीख लिखेंगे और साक्षी विटनेस यहाँ पर भी आप अपने ग्राम प्रधान से मोहर और हस्ताक्षर कराएंगे। ये पेज नंबर 10 है, ये ऑफिशियल यूज के लिए है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। तो इस प्रकार से आप अपना ये एनसीसी प्रवेश फॉर्म फिल करेंगे। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपको एनसीसी का फॉर्म भरने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।